हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। और आज है 1 जून और जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस करा था कि 1 जून से यानी आज से 1 जून से मेरी न्यू लेटेस्ट फ्री बेंच लॉन्च होने वाली है जिसका नाम है तपस्या बैच। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि ये बैच सभी के लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। ये 1 जून से स्टार्ट होने वाली है, यानी आज से ये बैच मैं स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें 2 लेक्चर्स होंगे, हिस्ट्री का और साइंस का। पर डे 2 लेक्चर्स होंगे और एवरी संडे हम पूरे वीक के यानी मंडे टू सैटरडे जो भी हुआ है, जो भी घटनाएं घटी है या जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो करंट अफेयर में लूंगी। ठीक है। और इसी के साथ में इतना ही नहीं कि मैं सिर्फ आपको हिस्ट्री और साइंस पढ़ाऊंगी, नहीं, इसी के साथ में हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उसके आंसर हमें किस तरह से लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। हिस्ट्री का लेक्चर आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साइंस का लेक्चर ये वाला होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमको पढ़ना है, क्या हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और कितना पढ़ना है। तो देखिए, साइंस वाला जो सेक्शन है ना, वो आता है हमारा पेपर नंबर 3 में। हम सभी को पता है कि मेंस में 6 पेपर होते हैं। 6 पेपर है जिसमें से शुरू के जो 3 पेपर है उनके अलग अलग पार्ट्स हैं, यानी ए में और बी में है, जो कि हमारे जीएस के पेपर होने वाले हैं। ठीक है। अब जिसमें इसमें जो ये 3rd पेपर है, इस 3rd पेपर में भी पार्ट ए है और बी है। तो पार्ट ए में क्या है, देखो कुछ इस तरह से। पार्ट ए में है हमारा इकोनॉमिक्स और पार्ट बी में आता है हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। क्या आता है हमारा पार्ट बी में, 3rd पेपर के पार्ट बी में हमारा क्या आता है, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। तो हम साइंस वाला जो हमारा सब्जेक्ट है वो उठाने वाले हैं। अब इसमें हर एक पेपर में, जैसे कि एक पेपर है, फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। अब ये जो ए पार्ट है इसमें भी 5 यूनिट आती है, बी पार्ट में भी 5 यूनिट आती है। उसी तरह ये जो हमारा 3rd पेपर है इसमें भी पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए में भी 5 यूनिट्स और पार्ट बी में भी 5 यूनिट्स है। तो अभी हम 3rd पेपर के पार्ट बी की 5 यूनिट्स देखने वाले हैं। तो क्या क्या है ये 5 यूनिट्स हमारी, देखिए, फर्स्ट यूनिट है हमारी जनरल साइंस। ठीक है, क्या है हमारी फर्स्ट यूनिट है हमारी जनरल साइंस। जनरल साइंस सेकेंड है हमारी कंप्यूटर साइंस, जिसी के अंदर हमारा मैथमेटिकल साइंस भी आता है। थर्ड है हमारा पूरा आयुष हो गया, वन नेशन वन हेल्थ हो गया, आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, यानी मान के चलिए आयुष से रिलेटेड है। फोर्थ है हमारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वगैरह, जितने भी हमारे हेल्थ के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं, हाइजीन के लिए प्रोग्राम्स चल रहे हैं, किस तरह की हेल्थ केयर हमारे यहाँ देखी जा सकती है, कौन कौन से योजना, स्कीम्स, पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर आई है, वो सारी हमारी 4th यूनिट है। और मैं सबसे पहले यानी आज से मैं आपको ये जो 4th यूनिट है यही स्टार्ट करने वाली हूँ। और 5th यूनिट है हमारा इन्वायरमेंट पे। ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये 5 यूनिट यहाँ पर हो जाती है खत्म। अब देखिए, छोटी यूनिट्स नहीं है, आप हर एक यूनिट में देख सकते हैं कितने कितने टॉपिक्स हैं। ठीक है, देखिए आप कितने कितने टॉपिक्स उसके अंदर हैं, यानी हमको बहुत सारा पढ़ना है। मेंस में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, जिसमें से आज मैं आपको स्टार्ट करने वाली हूँ यूनिट 4। यूनिट 4 10 to 12 डेज में खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे, बट आज स्टार्ट करी है मैंने यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 में एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। देखिए, यूनिट नंबर 4 जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम यानी हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम है जो कि हेल्थ के ऊपर बनाए हैं, पीपल की। ठीक है, पर्सन्स की हेल्थ को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाए जिससे हेल्प हो सके, तो उन्हें बोला जाता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। अब इस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमको, हेल्थ एंड हाइजीन पढ़ना है, डिसीजेस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ से प्रोग्राम्स चालू होते हैं। प्रोग्राम्स में है लेप्रोसी, एड्स, ब्लाइंडनेस,
polio, national TB elimination program, vector borne disease control program, reproductive and child health program, integrated child development scheme, universal and national immunization program, national Ayush mission, national family health survey, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन मध्य प्रदेश, different biomarkers such as normal range of hematology, biochemistry, serology. Then primary health care आता है जिसमें है principles and elements of primary health care, levels of health care, structure of primary health care at village and sub center, primary health care, community health centers and level of rural hospitals. देखो इस वाले पोर्शन में जो बताया गया है ना, वो बताया गया है कि लेवल क्या है हेल्थ केयर का हमारे इंडिया में। यानी सबसे पहले जो हमारा आता है जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर आ गया, देन सेकेंडरी हेल्थ केयर आ गया, इस टाइप से हमारा जो लेवल ऑफ हेल्थ केयर है ना इंडिया में, वो सब बताया गया है हमारा इस वाली यूनिट में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको पूरा अभी एक साथ नहीं समझाऊंगी, मैंने आपको सारा नाम और ये इसलिए पढ़ के बताया क्योंकि एक बार हम देख लेते हैं कि यूनिट 4 में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो मैं सब कुछ आपको रीड करके बता चुकी हूँ। इसमें हमारे टोटल प्रोग्राम्स है, ये सारे भी हमारे जितने भी मिशंस गवर्नमेंट ने चलाए हैं वो है। यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बताया गया है और यहाँ पे हमने हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेरोलॉजी वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा दिस पॉइंट। इस पॉइंट के अंदर भी हेल्थ। देखो ये जितने भी प्रोग्राम है ये सारे किससे रिलेटेड है, ये सारे रिलेटेड है हमारी हेल्थ से। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड है। कुछ प्रोग्राम है जो हमारे हाइजीन से रिलेटेड है। तो जब हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड हमको इतने प्रोग्राम पढ़ने हैं तो इन प्रोग्राम को पढ़ने से पहले हमको समझना जरूरी है कि हेल्थ क्या होता है, हाइजीन क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज हेल्थ एंड देन हम समझेंगे व्हाट इज हाइजीन। तो हेल्थ के बारे में जितना भी मुझे आपको बताना है वो मैं आज के लेक्चर में शुरू करने वाली हूँ। तो आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल फ्रेश आए हुए हैं इस फील्ड में, बिगनर है, तो भी आपको समझ में आएगा। और अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में पहले से हैं तो भी आपको चीज़ें समझ आएगी। और अगर आपने कहीं ना कहीं ये सारे प्रोग्राम्स पढ़े होंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आने वाला है। तो मुझ पे फेथ बनाए रखिए और मेरे साथ पढ़िए। ये बैच सबके लिए बिल्कुल फ्री है और मैं ऐसा नहीं कि फ्री बैच है तो कुछ तो भी पढ़ा दूंगी, नहीं, मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो आइए चलिए हेल्थ हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको बोला था कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगी वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होने वाला है। ठीक है, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के हमको उनको आंसर करने हैं, उस टाइप से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। मैंने आपको बोला था कि हम यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। किसकी यूनिट 4 पढ़ रहे हैं हम? पेपर 3 पार्ट बी यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी जस्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हेल्थ है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन हेल्थ बाय WHO। देखो मैंने यहाँ पे ना आपको बहुत सारी हेल्थ की डेफिनेशंस बताने के बाद में फिर बाद में ये चीज मैं आपको नहीं समझाने वाली कि यार हेल्थ की डेफिनेशन तो हमने इतनी सारी पढ़ ली, हम मन से पढ़ ली, लेकिन एग्जाम में हमको ऑथेंटिक डेफिनेशन लिख के आनी है जो कि WHO द्वारा दी गई है। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ क्या होती है, क्या समझाया है, उसने जो डेफिनेशन दी है वही डेफिनेशन हमको याद करनी है और वही डेफिनेशन हमको एग्जाम में लिख के आनी है अगर क्वेश्चन आए तो। दैट्स वाई यहाँ पर फर्स्ट में ही मैंने आपको क्या लिखा है, डिफाइन हेल्थ बाय WHO। ठीक है, तो WHO ने हेल्थ को क्या बोला है? हेल्थ इज नॉट limited to the absence of disease or infirmity, but is a state of complete physical, mental and social well-being। इसका क्या मतलब हुआ? देखो मेरी बॉडी हेल्दी है या नहीं है, आपकी बॉडी हेल्दी है या नहीं है, आप अभी हेल्दी हो या नहीं हो, सबसे पहले अगर हमारे माइंड में कोई चीज आती है तो वो क्या आती है कि अगर हम बीमार हैं यानी हम हेल्दी नहीं है, और अगर हम बीमार नहीं है यानी हम हेल्दी हैं।
सबसे पहले हर एक इंसान के माइंड में यही चीज आती है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ डिसीज होना या ना होना हेल्थ को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? सिर्फ हमारी बॉडी में डिसीज का होना नहीं होना हेल्थ को डिफाइन नहीं करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो हेल्थ को डिफाइन करती है, जैसे कि हमारा कंप्लीट फिजिकली फिट होना, कंप्लीट मेंटली फिट होना, कंप्लीट सोशल वेलबींग होना, ये सारी चीजें भी हमारी हेल्थ को डिफाइन करती है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, हेल्थ इज नॉट लिमिटेड टू द एब्सेंस ऑफ डिसीज। ठीक है, देखो ये वर्ड ना फालतू कंफ्यूज करेगा तो ये हटा दो। तो health is not limited to the absence of disease but is a state of complete physical, mental and social well-being। यानी हम तब हेल्दी हैं जब हमारी बॉडी में डिसीज नहीं है, बट उसके साथ साथ अगर हम फिजिकली फिट हैं। मान लीजिए मैं बीमार नहीं हूँ बट मेरा अभी सिर बहुत जोर से दुख रहा है, तो क्या मेरा सिर अभी दर्द हो रहा है तो मैं हेल्दी कहलाऊंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मेरा सिर दर्द हो रहा है तो मुझे थोड़ा दर्द होगा तो इरिटेशन होगा, मैं अभी हेल्दी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, मैं कंप्लीटली फिट खुद को महसूस नहीं करूंगी। दैट मीन्स मैं फिजिकली क्या हूँ? अभी फिजिकली फिट नहीं हूँ, यानी मैं हेल्दी नहीं हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ क्या बोला आपको कि मेरी बॉडी में डिजीज तो नहीं है बट मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ। ठीक है, तो हमेशा सिर्फ हेल्थ को बीमारियों से ही मत जोड़ना। हेल्थ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैटर करती है। एक हेल्दी बॉडी बनाने के लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती है, सिर्फ डिसीज ही मैटर नहीं करती है। उसी तरह मान लीजिए मैं बीमार नहीं हूँ बट मुझे मेंटल प्रेशर है। मान लीजिए कल परसों मेरा एग्जाम है, अब वो एग्जाम है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए मेरी ही एग्जाम है और मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया और वो मैंने मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट कर लिया अपने माइंड में, और इतनी ज्यादा मैं घबरा गई उस एग्जाम के डर से, इतना प्रेशराइज हो गई, इतना मेंटल प्रेशर मैंने बढ़ा लिया कि मैं ना ठीक से खा सक रही हूँ, ना पी सक रही हूँ, ना मैं कुछ अदर एक्टिविटी कर रही हूँ, यहाँ तक कि मैं ठीक से पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो मेरी बॉडी कैसी हो जाएगी? वीक हो जाएगी। तो मतलब मेंटल प्रेशर होने के कारण भी मैं हेल्थ को अच्छे से हेल्दी नहीं रख पा रही हूँ, मैं मेरी बॉडी को हेल्दी नहीं रख पा रही हूँ। तो मेंटली भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मैटर करती है। उसी प्रकार सोशल वेलबींग, यानी मान लो हम एक फैमिली में रहते हैं, मान लो क्या मतलब हम फैमिली में ही रहते हैं, तो हमारी फैमिली में अगर मैं तो अभी हेल्दी हूँ बट मेरी ही फैमिली में मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसको कुछ हो जाए, ठीक है, या फिर मान लीजिए वो बहुत ज्यादा बीमार है, तो अगर वो इंसान बीमार है तो क्या मैं ढंग से हेल्दी रह पाऊंगी? हेल्दी रह पाऊंगी का सेंस क्या हुआ कि अगर किसी और को भी कुछ हुआ बट उसका जो असर है वो मुझ पे भी दिखाई देगा, यानी मैं भी परेशान रहूंगी, दिन भर उसके बारे में सोचूंगी या फिर उसका ख्याल रखूंगी, तो मुझे भी मतलब एक मेरे अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर क्रिएट होगा, या फिर मैं भी बुरा फील करूंगी, बैड फीलिंग्स आएगी। तो ये सारी चीजें जब चलेगी, यानी हमारा पूरा बॉडी, मान लीजिए फिजिकल तो हम फिट हैं, मेंटली तो हम कमजोर होंगे ना, वो सोच सोच के। ठीक है, मेंटली कमजोर होने के साथ साथ हमारे जो सोशल मतलब सोशल रिश्ते ही है ये सारे, हमारी जो फैमिली से रिश्ते हैं या फिर हमारे कोई अदर फ्रेंड से रिश्ते हैं, तो मैं सोशली भी वेलबींग जो होनी चाहिए वो नहीं हूँ। ठीक है, सोशली भी मैं ठीक नहीं हूँ। तो ये पूरी जो चीज है ये सब मायने करती है हेल्थ में। तो अगर अब आपसे कोई भी पूछे कि हेल्थ क्या होती है, तो आप सिर्फ डिसीज तक सीमित मत रहना, आप बताना कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग रहना भी बहुत जरूरी है एक हेल्दी बॉडी के लिए। वंस अगेन मैं ये रीड करूंगी, हेल्थ इज नॉट लिमिटेड टू द एब्सेंस ऑफ डिसीज बट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एक दो बार आप ये रीड करिए, समझ तो आप चुके हैं, रीड करिए, लिखिए, आपको ये पूरी अच्छे से याद हो जाएगी। अगर एग्जाम में हेल्थ की डेफिनेशन आती है
तो यही लिख के आनी है। अगर मान लो वहां पे ये बाय WHO नहीं लिखा हुआ आता है और आता है डिफाइन हेल्थ, तो भी आपको यही डेफिनेशन लिख के आनी है, ठीक है। ये एक ऑथेंटिक डेफिनेशन है। अब हेल्थ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, हेल्थ का बहुत सारा मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो लिख दिया, बट क्या हुआ वो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। यानी देखो, मैंने ऊपर आपको एक ही डेफिनेशन में डिसीज के बारे में बताया, फिजिकल चीज, मेंटल चीज, सोशल वेलबींग, यानी 4 चीजों के बारे में बता दिया। ये एक डेफिनेशन में बताया। अब इन चीजों को तोड़ लीजिए। यानी अगर हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है डिसीज होने के कारण, ठीक है, अगर हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है बीमारी होने के कारण, तो वो हेल्थ का कैसा कॉन्सेप्ट हो गया, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैसा कॉन्सेप्ट हो गया, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। आपको समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ। व्हेन पर्सन डज नॉट हैव एनी डिसीज, यानी मेरी बॉडी है, ठीक है, मेरी बॉडी है, मुझे कोई भी अभी डिसीज नहीं है। क्या है, नहीं है। अगर डिसीज नहीं होने के कारण मेरी बॉडी हेल्दी है, तो वो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है। व्हेन पर्सन डज नॉट हैव एनी डिसीज, यानी वो बायोमेडिकली फिट है, ठीक है। और अगर उस पर्सन को डिसीज होती है तो वो बायोमेडिकली फिट नहीं होता है। उसी तरह इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होगा, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ पावरफुल इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट एंड डिसीज इज द रिजल्ट ऑफ इम्बैलेंस इन इट। यानी एक मैन है और उसका आसपास का एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये एक मैन है और ये उसका क्या है, एनवायरनमेंट है। अब ये मैन उसके आसपास के एनवायरनमेंट के कारण हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स हमको हमारे साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। यानी अगर मैन और मैन का इन्वायरमेंट, यानी मैं और मेरे आसपास का जो भी वातावरण है, यानी मैं किस वातावरण में रह रही हूँ, मान लो मैं गंदा पानी पीऊंगी, गंदा खाना खाऊंगी, तो क्या मैं हेल्दी रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी। अगर मैं ठीक से मान लीजिए मेरे आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा नहीं कर रही हूँ, मच्छर भिन भिन आ रहे हैं, तो क्या मैं हेल्दी रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी। तो बस वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि मेन को अपने आसपास के एनवायरनमेंट, मेन को और उसके आसपास के एनवायरनमेंट को इक्वली चलना चाहिए, यानी साफ सुथरा एनवायरनमेंट रखना चाहिए, तभी वो इकोनॉमिकली फिट होगा, सॉरी इकोलॉजिकली फिट होगा। ओके, ठीक है। अब आता है साइको सोशल कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है साइको सोशल कॉन्सेप्ट, क्या होता है, इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन विथ देयर सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे कि क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक पर्सन है, वो अपने सोशल एनवायरनमेंट से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंटरेक्ट करना यानी वो मानसिक, यानी अपने मेंटल चीज से रिलेटेड है ये, किस तरह से वो साइको सोशली इंटरेक्ट कर रहा है अपने एनवायरनमेंट के साथ में। यानी मैं हूँ और मेरे यहाँ पर 2 फ्रेंड है, तो मैं इन दोनों से किस तरह से इंटरेक्शन कर रही हूँ, यानी मैं इनको मारने को दौड़ रही हूँ, खाने को दौड़ रही हूँ, या मैं इनसे अच्छे से बिहेव कर रही हूँ। ये जो चीज है ये साइको सोशल कॉन्सेप्ट के अंदर आती है। यानी अगर मान लो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड बात कर रहे हैं, मैं उनसे ढंग से बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन पर चिढ़ रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, तो क्या मैं हेल्दी हूँ, नहीं हूँ, ठीक है। बट अगर वही मुझे पता है किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे बात करते हैं, किस तरह से मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करना है, अगर मैं ढंग से कर रही हूँ, यानी मैं साइको सोशल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा।
एक लाइन में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से कोई भी इंसान समझ सकता है कि इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन विथ देयर सोशल एनवायरनमेंट। ओके, ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था डिफाइन हेल्थ बाय WHO, जो कि हमारा सिर्फ इतना डेफिनेशन में खत्म हो चुका है। इसके बाद जो ये हमने 3 चीज पढ़ी है ना, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि हेल्थ अगर डिसीज होना नहीं होना हेल्थ को हेल्थ के लिए मैटर करता है तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, बायोमेडिकल। एनवायरनमेंट कौन सा है, इकोलॉजिकल। साइको सोशल यानी हमारा सोशल मेंटल जो स्थिति है वो कौन सा है, साइको सोशल कॉन्सेप्ट। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है। अगर 2 मार्कर में आए तो हम ये लिख के आ सकते हैं, लेकिन अगर 7 मार्कर में आ गया तो हमको ये पूरा लिख कर आना है, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर ही ये होलिस्टिक कॉन्सेप्ट भी आता है, बट मैंने इसको अलग क्वेश्चन बना के इसलिए लिखा क्योंकि ये एक अकेला 2 मार्कर अलग से भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने इसको अलग क्वेश्चन बना के लिखा है। बट ये होलिस्टिक कॉन्सेप्ट हमारे इन तीनों कॉन्सेप्ट के अंदर ही आता है। अगर ये मान लीजिए 7 नंबर में आता है तो हमको 1 2 3 और ये 4 कॉन्सेप्ट लिखने हैं, ठीक है। बट ये अलग से भी आ सकता है, दैट्स वाई मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है। अब होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, होलिस्टिक यानी सारी चीजें। यानी अगर हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को मिला ले, प्लस कर ले, मिला ले, जोड़ ले, तो हमारा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। यानी वही जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, फिजिकल, मेंटल, सोशल, ठीक है, इन्वायरमेंटल, ये सारी चीजें हमारी होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में आ जाएगी। बट अब हमको इसको लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। अप्रोच दैट लुक्स एट द होल पर्सन, ठीक है। यानी होलिस्टिक कॉन्सेप्ट एक ऐसा अप्रोच है जो पूरे पर्सन को देखता है। यानी पूरा पर्सन, यानी मान लीजिए अभी हमने बायोमेडिकल में क्या पढ़ा कि हमारी बॉडी में सिर्फ डिसीज को देख रहा है वो, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल में क्या पढ़ा, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है सिर्फ उसे देख रहा है। साइको सोशल में हमने क्या पढ़ा, सोशली हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। बट इन सबको मिलाकर जब हम देखते हैं तो इस पूरे अप्रोच को बोला जाता है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ओके, सो अप्रोच दैट लुक्स एट द होल पर्सन, जैसे कि उसकी बॉडी भी देखेगा, उसका माइंड भी देखेगा, उसके इमोशंस, उसकी स्पिरिट, उसका सोशल वेलबींग, उसका एनवायरनमेंट। यहाँ पे आप आपकी हिसाब से वर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है। social well-being and aims for balance in all aspect of life, not just absence of disease। यहाँ पे मैंने ये वर्ड इसलिए, ये लाइन इसलिए ऐड करी है कि सिर्फ डिसीज ही नहीं होती है हेल्थ को मैटर करने में, नहीं, नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिसीज इट इज नॉट मैटर, बट ये यहाँ पे क्या हो गया, ओके, कि सिर्फ डिसीज मैटर नहीं करती है, बट पर्सन की बॉडी, माइंड, उसके इमोशंस, उसकी स्पिरिट, उसका आसपास का एनवायरनमेंट, उसका सोशल वेलबींग होना, ये सारी चीजें भी मैटर करती है और वही एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। आप 2-3 बार इसको पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। अप्रोच दैट लुक्स एट होल पर्सन, जैसे कि बॉडी, माइंड, इमोशन, स्पिरिट एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। जब हम ये सारे एस्पेक्ट्स को लेके चलेंगे और इन सब में बैलेंस बनाए रखेंगे, ठीक है, इन सब में बैलेंस बना रखेंगे और हमारी लाइफ को देखेंगे, तो ही हम होलिस्टिक कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं हेल्थ के। एंड एम्स फॉर बैलेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी इनके अलावा भी जितने भी हमारे अदर एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, वो सारे अगर हम मिला के, मतलब हम हमारे सारे एस्पेक्ट मिला के अगर हम एक हेल्थ को देखते हैं जिसके अंदर हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, देन हमारा इकोलॉजिकल, देन हमारा साइको सोशल, ये सारे एस्पेक्ट मिला के जब हम हमारी लाइफ को देखते हैं, सिर्फ डिसीज को नहीं, तो वो एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है मैंने जितना आपको अच्छे से समझाने का कोशिश था मैंने वो करा है, और आई होप सो आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। 1-2 बार इसको रीड कर लीजिएगा, आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हेल्थ इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको हेल्थ
नॉर्मली भी पढ़ा सकती थी कि हेल्थ क्या होता है, मैं पीपीटी ले आती उसमें पढ़ा देती, या फिर मैं यहाँ पे शायद हेल्थ लिखती, हेल्थ के नीचे डेफिनेशन लिख देती, तो भी हम पढ़ते तो ये सारी चीजें। बट मैं उस तरह से नहीं पढ़ाते हुए आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ा रही हूँ, ताकि मैं आपको उसी के साथ साथ बता सकूं कि वहां से किस तरह का क्वेश्चन आएगा और हमको कैसे उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो आई होप सो कि अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़े। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हेल्थ इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। ये अभी हमने पढ़ा, ये हेल्थ की डेफिनेशन में कि सिर्फ डिसीज होना ही हेल्थ मतलब हेल्दी नहीं कहलाता है, बट अ मल्टी डायमेंशनल स्टेट। यानी इसका क्या मतलब हुआ, यानी डिसीज को छोड़ के भी हमारे बहुत सारे अलग अलग ऐसे एरियाज है, जैसे फिजिकल एरिया, एरियाज को हमने डायमेंशन बोला है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, देन हमारा इकोलॉजिकल डायमेंशन, देन हमारा वोकेशनल डायमेंशन, न्यूट्रिशनल डायमेंशन, ये सारे डायमेंशन मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी। बट अ मल्टी डायमेंशनल स्टेट, इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एनालाइज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। अब देखो, ये समझने का ट्राई करो, ये लाइन तो मैंने आपको क्यों लिखी है कि सिर्फ डिसीज का होना नहीं होना हमारी हेल्थ को डिफाइन नहीं करता है, जबकि हेल्थ हमारा मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, यानी मल्टी डायमेंशनल स्टेट है हेल्थ। ठीक है, इतना हमको समझ आ गया। तो बस इसी सेंटेंस को, ये यहाँ से यहाँ तक के इसी सेंटेंस पर प्रकाश डालिए। इनलाइट का मतलब होता है प्रकाश डालिए इस स्टेटमेंट पे, और इसको एनालाइज कर कर जितने भी डायमेंशंस हैं हेल्थ कर वो बताइए। ठीक है, जितने भी डायमेंशंस हैं हेल्थ के वो बताइए। आप खुद इसे रीड करिएगा, आपको बिल्कुल समझ आएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यानी हमको यहाँ पर डायमेंशंस बताने हैं, यानी डिसीज को छोड़कर जो अदर एरियाज है जो डिफाइन करता है हेल्थ को, वो हमको यहाँ पढ़ने हैं। यहाँ पे डायमेंशन पूछ लो या एरिया पूछ लो, सेम बात है। डायमेंशन एक ऐसा वर्ड है जो शायद एकदम इंग्लिश वालों को समझ ना आए, बट एरिया से आप समझ जाओगे। अगर कहीं भी डायमेंशन लिखा मिले हेल्थ में तो आप समझ जाना एरियाज, यानी डिसीज को छोड़कर ऐसे कौन कौन से एरियाज है, ऐसे कौन कौन से चीजें हैं, कौन कौन से डायमेंशन है जो हेल्थ को अफेक्ट करती है, यानी फिजिकल मेंटल जो हम अभी पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक उसका आंसर फ्रेम कर सकेंगे। Various areas that collectively make an individual completely healthy। कौन कौन से, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, वोकेशनल। देखो, मैंने ऊपर आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसमें मैंने आपको कौन कौन सा पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था देखो ऊपर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट था, इकोलॉजिकल भी था, साइको सोशल भी था। साइको सोशल हमारा सोशल में आ गया। ठीक है, साइको सोशल हमारा काय में आ गया, सोशल में आ गया। तो अब यहाँ पे अदर करके लिख लेंगे हम। अदर जैसे कि इकोलॉजिकल, एजुकेशनल, न्यूट्रिशनल एंड बहुत सारे हैं। तो मैं आपको वन बाय वन समझाती हूँ। फिजिकल, फिजिकल डायमेंशन फर्स्ट है हमारा, फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ का एक ऐसा एरिया जो हेल्दी बॉडी रखने में मदद करता है। इसका क्या मतलब हुआ, फिजिकली हम हेल्दी कैसे होंगे, फिजिकली हेल्दी यानी फंक्शनिंग परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी। ठीक है, परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी। परफेक्ट फंक्शनिंग कैसे कर पाएगा, कैसे परफेक्ट फंक्शनिंग कर पाएगी हमारी बॉडी, जब हमारा गुड एपेटाइट होगा। गुड एपेटाइट यानी हमारी खाना हमारा मतलब हम ठीक से खा रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ हमारा खान पान, जिसको हम बोलते हैं ना हमारा खान पान अच्छा है, नॉर्मली हम यूज करते हैं, यानी हमारा हम ठीक से खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, न्यूट्रिशनल खा रहे हैं, तो वो है गुड एपेटाइट। जब हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी भी हेल्दी फंक्शन करती है।
जब हम पूरे अच्छे से स्लीप लेते हैं, यानी जो हमारी स्लीपिंग साइकिल है, जो भी हमारी स्लीपिंग साइकिल है, अगर हमने उसको नहीं बिगाड़ा हो, अब मान लो मैं 2 घंटे सो रही हूँ और पूरे दिन चल रही हूँ, तो क्या मैं हेल्दी कहलाऊंगी? नहीं कहलाऊंगी। ठीक है, तो उसी प्रकार जब हम स्लीपिंग साइकिल हमारी कंप्लीटली अच्छे से कर रहे हैं, जब हम हमारा खान पान अच्छे से रख रहे हैं, यहाँ पे आई आई क्यों लिखा है मैंने? आई यानी जब हमारी बॉडी में कोई चीज पेन नहीं हो रही है। आई यानी अगर मान लो मेरी बॉडी है, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छे से फंक्शन कर पा रही हूँ, बट मेरी आई बहुत जोर से पेन करने लग गई। अब जब मेरी आई पेन करेगी तो क्या मैं अच्छे से, मेरी बॉडी परफेक्टली फंक्शन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। हमारी बॉडी का कोई भी एक ऐसा हिस्सा अगर दर्द होने लग जाए, कान दर्द होने लग गया, आंखें दर्द होने लग गई, हाथ पैर दर्द होने लग गए, तो क्या हम परफेक्ट फंक्शनिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बस वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, फिजिकल डायमेंशन यानी परफेक्ट फंक्शनिंग। ठीक है, परफेक्ट फंक्शनिंग। सेम मेंटल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन यानी बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड, मेकिंग डिसीजंस इंटेलिजेंटली, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है हमारा शरीर और हमारे माइंड के बीच का जो बैलेंस है वो कैसा है। यानी मान लो मेरी बॉडी अलग रिएक्ट कर रही है बट मेरा माइंड अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। या फिर मैं इसको ऐसे भी समझा सकती हूँ मेंटली को, कि मेरी बॉडी तो अभी परफेक्ट है बट मैं माइंड से ढंग से मेरे आंसर्स, डिसीजंस इंटेलिजेंटली नहीं ले पा रही हूँ। ठीक है, रेशनली बोल सकती हूँ मैं, इंटेलिजेंटली बोल सकती हूँ, मैं नहीं ले पा रही हूँ। या फिर मैं पर्सनल या सोशल एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही हूँ। क्या मतलब हुआ? मैं मेरी फैमिली के साथ ही एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ, बाहर के लोगों के साथ, सोशल लाइफ मेरी अच्छी नहीं है, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। यानी मैं किसी से ढंग से बातचीत नहीं कर पा रही हूँ, ढंग से किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ, रह नहीं पा रही हूँ। तो ये सारा जो चीज है ये मेंटल डायमेंशन को डिफाइन करता है। यानी मेंटली भी मुझे बहुत ज्यादा परफेक्ट होना पड़ेगा एक हेल्दी बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। थर्ड है सोशल। सोशल क्या है? रूटेड इन पॉजिटिव मटेरियल इन्वायरमेंट एंड पॉजिटिव ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब देखो यहाँ पे मैंने जो वर्ड्स यूज करे, आप चाहो तो इनको यूज मत करना, आप आपके शब्दों में लिख सकते हो। इन सिंपल मैं बताती हूँ, सोशल का मतलब यही होता है कि हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है, हम उसके साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, वो चीज हमारी सोशल में आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी जो साइको सोशल कॉन्सेप्ट बताया था हेल्थ का, वहां पे मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो बस वही की वही चीज हमको सोशल में भी लिखनी है कि सोशली मुझे किस तरह से अपने आप को हेल्दी रखना है, किस तरह से मैं हेल्दी रह सकती हूँ, कैसा मेरा एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो सारी चीज मेरी सोशल जो सोशल डायमेंशन है उस पर आ जाएगी। स्पिरिचुअल डायमेंशन, इन टच विद डीपर सेल्फ एंड एक्सप्लोरिंग पर्पस ऑफ लाइफ। देखो इसको भी आप आपके वर्ड्स में लिख सकते हो। स्पिरिचुअल क्या होता है? हम सब किसी एक एंटिटी में बिलीव करते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए कि मैं हूँ, मैं किस में बिलीव करती हूँ? भगवान में। अब भगवान में अगर मुझे फेथ है, तो मान लो मुझे कल से कोई काम करना है, तो मैं अगर भगवान में फेथ रखती हूँ, भगवान में बिलीव करती हूँ, तो एक मुझे अंदर से क्या होगा? प्लीज भगवान मेरा ये काम करवा देना, और मुझे शांति मिलेगी। यानी मैं इंटरनली, मेरी जो सेल्फ है, जो मेरी डीपर सेल्फ है, मैं अंतर आत्मा से दुखी नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे एक ऐसी एंटिटी पे विश्वास है जो मेरे साथ है। ठीक है, अब मान लो अगर मैं किसी पे बिलीव ही नहीं करूँ, किसी पे मेरा फेथ ही नहीं है, तो अगर कल को परसों को मेरा एग्जाम है, मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगी, और मेरे को अंदर मेरी आत्मा पे भी भरोसा नहीं है, मैं डीपर सेल्फ से कनेक्ट रखती ही नहीं हूँ, तो क्या मेरे पास कोई ऐसी चीज होगी जिस पे मैं फेथ करूंगी और उस मेरे जो टेंशन है या मेरा जो प्रेशर है मैं उसको कम कर पाऊंगी? नहीं। तो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट जो है, या फिर स्पिरिचुअल एरिया या स्पिरिचुअल डायमेंशन का मतलब ही वो होता है कि हम हमारी डीपर सेल्फ से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा है वो स्पिरिचुअली हेल्दी होगा। बट अगर मैं नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ मेरी डीपर सेल्फ से, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे मैं फेथ कर सकूं, तो मैं कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली क्या होंगी? डिस्टर्ब होंगी। तो बस यही चीज आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, आप चाहो तो ये वर्ड का यूज मत करिएगा, आपके वर्ड इसमें लिखना।
फिफ्थ है इमोशनली, यानी फीलिंग्स टूवर्ड्स अदर। अगर हमें किसी के लिए फीलिंग्स ही नहीं है, अगर हम किसी के लिए कोई चीज फील ही नहीं करते हैं, तो वो चीज भी कैसी है, गलत है। अब गलत कैसे होगी भाई, आप बोलोगे कि यार नहीं करते फीलिंग तो नहीं करते। अब मान लो मैं एक अकेली पर्सन हूँ, अब मैं क्या अकेले पूरा जीवन निकाल सकती हूँ? नहीं, मेरे को मेरे आसपास मेरी फैमिली भी चाहिए होगी, मुझे फ्रेंड्स भी चाहिए होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अकेले ही पूरा जीवन निकाल लूंगी, मुझे सोशल गैदरिंग भी करनी पड़ेगी, सोशली मेरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, यानी इमोशनल लाइफ भी मेरी अच्छी होनी चाहिए। अगर मेरे को किसी फीलिंग से किसी अदर के लिए, तो सो ऑब्वियस है कि किसी दूसरे को भी मेरे लिए फीलिंग होगी। तो अगर मैं इमोशनली टूटूंगी या इमोशनली मेरा ब्रेक डाउन होगा और मेरे पास कोई ऐसा पर्सन है जिसको मेरे लिए फीलिंग है, तो वो उस सिचुएशन में मुझे हैंडल कर पाएगा, किस तरह से मुझे उस सिचुएशन से निकलना है, क्या करना है, वो उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा, वो हमारे प्रेशर को बांटेगा। समझ रहे हो आप? तो इमोशनली कॉन्सेप्ट या फिर इमोशनली डायमेंशन, इमोशनली एरिया ऑफ हेल्थ जो है वो भी मैटर करता है एक हेल्दी बॉडी रखने में। वोकेशनल यानी चॉइस ऑफ प्रोफेशन, करियर, जॉब, पीपल डूइंग व्हाट दे वांट, यानी एक पर्सन है, उसको उसका प्रोफेशन, उसका करियर, उसकी जॉब, ये सब चूज करने का हक है। अब मान लो मुझे टीचिंग अच्छी लगती है, बट जबरदस्ती मुझसे कुकिंग करवा रहे हैं, तो क्या मुझे उसमें मजा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मुझे कुकिंग पसंद ही नहीं है, बट मुझे टीचिंग करना पसंद है। तो अगर मुझे कुकिंग में मजा नहीं आएगा, तो मैं सो ऑब्वियस है कि डिस्टर्ब रहूंगी। जबरदस्ती तुम मुझसे कुकिंग करवाए जा रहे हो, लेकिन मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो मैं डिस्टर्ब तो होंगी ना, मैं मेरी हेल्थ डिस्टर्ब तो होगी। बट अगर मुझे टीचिंग करने में मजा आ रहा है और मैं टीचिंग करूंगी, तो मैं खुश रहूंगी, मैं अपनी बॉडी को हेल्दी फील करूंगी। ठीक है, तो ये होता है वोकेशनल डायमेंशन। इन शॉर्ट, डायमेंशन वो चीजें हैं जो हमारी बॉडी को फिट रखने में मदद करती है, ऐसे एरियाज जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट है, सोशली फिट है, बट मान लो मैं इमोशनली फिट नहीं हूँ, यानी मुझे फिजिकल पीस है, मेंटल पीस है, बट इमोशनल पीस नहीं है, तो क्या मैं हेल्दी रह पाऊंगी? नहीं रह पाऊंगी। उसी तरह मान लो मुझे मेंटल पीस है, इमोशनल पीस है, बट मेरी बॉडी ही फंक्शन नहीं कर पा रही है ढंग से, फिजिकली फिट नहीं हूँ, तो क्या मैं हेल्दी कहलाऊंगी? नहीं कहलाऊंगी। तो ये इस तरह से हमको डायमेंशंस पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से डायमेंशंस हैं जो मुझे परफेक्ट रखेंगे। आप खुद ऐसा सोचिए, खुद के ऊपर सोचिए कि ऐसे कौन कौन से एरिया है जो मुझे हेल्दी, यानी अपने आप को हेल्दी रखने में मदद करेंगे। तो ऑटोमेटिक आपको ये एरियाज याद आएंगे। इसके अंदर क्या लिखना है वो भी आप सेल्फ को रियलाइज करके लिखिए, तो आप जरूर इसके अंदर का भी लिख पाएंगे। खुद सोचिए कि अगर मुझे हेल्दी रहना है, यानी मुझे पहले तो फिजिकली फिट होना पड़ेगा। फिजिकली फिट होने के लिए क्या क्या, यानी परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? अच्छा खाना पीना होना चाहिए, अच्छी स्लीपिंग साइकिल होनी चाहिए, मेरी बॉडी फिट होनी चाहिए, मुझे एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, उससे मैं फिजिकली फिट रहूंगी, ऐसे। तो ये आप खुद पे सोचिए। अगर मैं मेंटली सोचूंगी तो क्या सोचूंगी मैं मेंटली में, कि मुझे मेंटली फिट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। अगर मैं मेरे डिसीजंस ले पा रही हूँ, मैं रैशनली डिसीजंस ले पा रही हूँ, इंटेलेक्चुअली ले पा रही हूँ, यानी मैं मेंटली फिट हूँ। बट अगर मैं नहीं ले पा रही हूँ, यानी मैं मेंटली फिट नहीं हूँ, तो इसे खुद के ऊपर रख के जब सोचेंगे ना आप, तो आपके डायमेंशंस भी याद आएंगे, उसके अंदर क्या लिखना है वो भी आप ऑटोमेटिक लिख पाओगे। फिर अदर में मैंने आपको लगा इकोलॉजिकल, यानी वही मैं मेरा आसपास का इन्वायरमेंट कैसा रख रही हूँ, साफ सुथरा रख रही हूँ, नहीं रख रही हूँ, मैं अनहाइजेनिक हूँ, हाइजेनिक हूँ, वो सारी चीजें मैटर करेगी। एजुकेशनली यानी पढ़ाई से रिलेटेड आजकल कितना टेंशन है। अपन खुद आज एक चीज है एमपीपीएससी, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप में सब इसकी तैयारी कर रहे हैं, बट कितना एक बच्चा प्रेशर फील करता है एग्जाम से पहले। बहुत लोगों की तो तबीयत भी खराब हो जाती है। तो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट, एजुकेशनल डायमेंशन, एजुकेशनल एरिया भी हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, रियलाइज करिए, खुद कर रहा है ना, तो एजुकेशनल डायमेंशन भी एक डायमेंशन हो जाएगा।
न्यूट्रिशनल डायमेंशन यानी मैंने आपको फिजिकल में बताया गुड एपेटाइट यानी खान पीन अच्छा रखना है। अब अगर न्यूट्रिशनली हम अच्छा खान पीन नहीं कर रहे, यानी हम सिर्फ पाव भाजी खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, रोज का पिज्जा पास्ता खा रहे हैं, बट हम न्यूट्रिशंस तो ले ही नहीं रहे। हमको जो वाइटामिन्स चाहिए, हमको जो प्रोटीन चाहिए, हमको जो आयरन चाहिए, वो सब तो हम ले ही नहीं रहे। तो न्यूट्रिशनली हमारी बॉडी फिट नहीं है। हम खा पी तो रहे, पेट पूजा तो कर रहे, पेट तो भर रहे, बट क्या न्यूट्रिशंस ले रहे? नहीं ले रहे। उससे भी हमारी बॉडी अनहेल्दी हो जाएगी। तो एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो इस तरह से आप खुद भी सोचिए, सोचने पर मजबूर करिए अपने माइंड को कि किस तरह से मैं सोच सकता हूँ। तो आप इसका आंसर अपने मन से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिफाइन हेल्थ एंड डिस्कस द मेजर्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। अब देखो, ऊपर हमने क्या पढ़ा? डायमेंशन यानी वो एरियाज जो, देखो मैं यहाँ पे ना इसको एक इन शॉर्ट लिख देती हूँ डायमेंशंस को। ऐसे एरियाज जो हेल्दी बॉडी रखने में मदद करेंगे। ठीक है, जैसे फिजिकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, ये सारे चीजें। ठीक है, यानी एरियाज, ये मैं आपको इन शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, इन शॉर्ट में ये चीज मैंने आपको यहाँ पर लिख दी। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होता है वो देखेंगे। हेल्थ को डिफाइन करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हेल्थ को डिफाइन करना है। तो हेल्थ को डिफाइन करने में हमारी जो हेल्थ वाली डेफिनेशन है वो लिख देंगे। हेल्थ वाली डेफिनेशन लिखने के बाद हम उसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं पर्सन की हेल्थ को, जैसे पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंट। अब आप सोच रहे होंगे डायमेंशन में भी हमने सोशल पढ़ा, इकोनॉमिक पढ़ा, एनवायरमेंट पढ़ा, डिटर्मिनेंट्स में भी हमने इनको पढ़ा। तो देखो, ये वो एरियाज हैं डायमेंशंस, यानी ऐसे एरियाज जो एरिया हमको हेल्थ के लिए बता रहे हैं कि इन इन एरियाज में अगर आप हेल्दी हो तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। ये क्या हुआ? डायमेंशन। बट डिटर्मिनेंट यानी निर्धारक, यानी ऐसे आपके एरियाज, मतलब मैं एरियाज नहीं बोलूंगी क्योंकि एरियाज तो डायमेंशन के लिए यूज होगा। ऐसे आपके फैक्टर्स जो कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं वो डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा। यानी मान लो बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, जेनेटिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट एज, सेक्स, हेरिडिटी। यानी पेरेंट्स से बच्चों में ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स आए जो उनकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। ओके, तो ये क्या हुआ? निर्धारक हुए, डिटर्मिनेंट्स हुए। जो आपकी बॉडी को चीजें अफेक्ट कर रही हैं वैसे फैक्टर आपके डिटर्मिनेंट्स कहलाएंगे। और वो एरियाज, जिन जिन एरियाज में आप हेल्दी रह सकते हो वो आपके डायमेंशंस कहलाएंगे। आई होप मैं आपको ये चीज क्लियर कर पा रही होंगी। सो बायोलॉजिकली मैं आपको समझा चुकी हूँ। जेनेटिकली ऐसे फैक्टर्स हमारे अंदर आए हैं, यानी पेरेंट्स टू चाइल्ड में आए हैं। पेरेंट्स से अपने बच्चों में, अपने चिल्ड्रंस में कुछ ऐसे फैक्टर आए हैं जिससे उनकी एज, सेक्स, हेरिडिटी में फर्क पड़ा हो। यानी डाउन सिंड्रोम वगैरह जो सिंड्रोम्स आपने पढ़े होंगे शायद प्रीलिम्स अगर पढ़ी है तो, और अगर नहीं पढ़ी है तो आप आगे पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे जेनेटिकली सिंड्रोम्स वगैरह जो होते हैं वो बच्चों में आते हैं पेरेंट्स के थ्रू। यानी डाउन सिंड्रोम क्या होता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक डाउन सिंड्रोम, मैं अभी उसमें नहीं घुसूंगी, बट वो कैसे आया? वो जेनेटिकली आया, यानी वो पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में आया। सिकल सेल अनीमिया हो गया, वो पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में आया। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना हमारी, ये सारी चीजें क्या है? हमारी बायोलॉजिकली है, यानी जेनेटिकली है, हेरिडिटरी है। तो ये सारी चीजें जो है ये एक चाइल्ड को
अफेक्ट करेगी, जबकि चाइल्ड की गलती नहीं है, वो तो पेरेंट्स के थ्रू आया, ठीक है, तो वो बायोलॉजिकल फैक्टर हो जाएगा, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट हो जाएगा। न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डाइट दैट अफेक्ट हेल्थ। अब हेल्थ को अफेक्ट क्या कर सकता है, हमारा खान पीन हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है। अगर हमने क्वालिटी का खाना नहीं खाया, ऐसा वैसा खा लिया, तो करेगा अफेक्ट। अगर हम सही क्वांटिटी में नहीं खा रहे, हमने कम खा लिया या बहुत ज्यादा खा लिया, तो भी वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगा, ठीक है। बिहेवियरल एंड सोशो कल्चर, लाइफ स्टाइल हैबिट्स हमारी कैसी है, अच्छी है बुरी है, यानी हम नहा रहे हैं, हम नहीं नहा रहे, हम कोई बुरा काम करा हमने, मतलब ऐसा कि जो गंदा काम है और हमने हाथ नहीं धोए, खाना खा लिया, तो ये हमारी जो लाइफ स्टाइल हैबिट्स है वो भी अफेक्ट करेगी हमारी हेल्थ को। हमारा कल्चर, कल्चर में कुछ ऐसी चीजें हुई जो अफेक्ट करती हो हेल्थ को। सोशल रिलेशनशिप्स जो अफेक्ट करते हो हेल्थ को। सोशल रिलेशनशिप्स का मतलब वही हुआ कि सोशली मान लीजिए मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही है, तो क्या सोशली मैं हेल्दी हूँ? नहीं, वो भी तो मेरी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो सोशल रिलेशनशिप्स। इन्वायरमेंट में क्लीन वाटर, एयर, हाउसिंग, वही हमको हमारे आसपास का एनवायरमेंट क्या करना है, क्लीन रखना है, हमको स्वच्छ पानी पीना है, अच्छी हवा लेनी है, हमको अच्छा हमारा हाउसिंग एटमोसफेयर रखना है। सोशियो इकोनॉमिक, हमारा सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज भी मैटर करती है। जैसे कि मान लीजिए इकोनॉमिक कंडीशन, तो हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो हम अच्छी हेल्थ केयर नहीं ले पाएंगे। हमारे पास पैसा नहीं, हमको उसका दुख भी होगा, तो हम मेंटली भी डिस्टर्ब होंगे। तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो भी हमको अफेक्ट कर रही है, हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमको कमाने का साधन ही नहीं पता, हम कमाएंगे कैसे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, तो वो भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। हमारा सोशल स्टेटस, आजकल बहुत मैटर करता है सोशल स्टेटस, ठीक है। हम किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं या हम बुरी लाइफ जी रहे हैं। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है कि हम अच्छा खान पान, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे एटमोसफेयर में रह रहे हैं, या फिर हम वही नहाए नहीं नहाए, गंदे से कपड़े पहन लिए, वही कीटाणु वाले 2-4 दिन के कपड़े चल रहे हैं। ये सारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मैटर करता है। हेल्थ सर्विस अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। अब हेल्थ सर्विस भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगी। मान लो मुझे कुछ बीमारी हो गई, अब अगर मैं बीमार हूँ और मुझे हेल्थ सर्विस ही प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, यानी मैं फिजिकली फिट हूँ, बायोलॉजिकली फिट हूँ, मैं सोशली फिट हूँ, इकोनॉमिकली फिट हूँ, मैं सब तरीके से फिट हूँ, बट अगर हेल्थ सर्विस ही मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं कैसे ठीक हो पाऊंगी, मैं कैसे रिकवर कर पाऊंगी। तो अवेलेबिलिटी होना, यानी पहले तो अगर मुझे कुछ बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज अवेलेबल होना चाहिए। अगर अवेलेबल है तो वो मुझ तक पहुंचना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। अब एक्सेसिबिलिटी भी मिल रही है तो वो क्वालिटी वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम का इलाज है, नहीं, क्वालिटी वाला होना चाहिए। यूटिलाइजेशन, यानी उसका मैं कितना यूटिलाइज कर पा रही हूँ, यानी मुझे इलाज मिल गया, मैं इलाज तक पहुंच भी गई, इलाज अच्छा भी है, बट तो भी मैं उस इलाज को अपने ऊपर इम्प्रूव कर पा रही हूँ या नहीं, यूटिलाइज कर पा रही हूँ या नहीं, वो हेल्थ सर्विस होती है। अदर पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज वगैरह, तो ये सारे ऐसी चीजें हैं, ऐसे फैक्टर्स है जो कि हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, और ये सारे वो एरियाज हैं जिस जो हमको हेल्दी बना रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया, डिफाइन हेल्थ एंड डिस्कस द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है डिस्कस इन डिटेल करेंट हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। बट ये मैं आपको कल के क्लास में बताने वाली हूँ कि करेंट हेल्थ प्रॉब्लम क्या है हमारे इंडिया में और क्या क्या मेजर्स हमने उसके लिए लिए हैं। आज की जो ये वीडियो है उसमें मैंने आपको 3 चीजें अच्छे से समझाई है, आप बहुत अच्छे से उन्हें याद करके लाइएगा। पहला मैंने आपको समझाया है व्हाट इज हेल्थ, ठीक है। क्या समझाया मैंने आपको? पहला, व्हाट इज हेल्थ। सेकेंड चीज मैंने आपको क्या समझाई है? डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। एंड थर्ड चीज समझाई है मैंने डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है। हेल्थ क्या होती है,
हेल्थ के वो एरियाज जिसमें हमको हेल्दी रहना है, और ऐसे डिटर्मिनेंट्स यानी ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को, ये एरियाज हो गए और ये हमारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अफेक्टिंग फैक्टर्स हो गए ये वाले, और ये हमारे एरियाज हो गए जो कि हमको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो इतनी आज हमने 3 जो टॉपिक पढ़े हैं, इसको आप ढंग से अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद में हम जो कल की क्लास है उसमें हम हेल्थ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया में क्या क्या हेल्थ की प्रॉब्लम्स रही है, उन हेल्थ चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं हमारे इंडिया ने, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं कल के लेक्चर में। तो आई होप सो मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा इस लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाली वीडियो में भी आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ये आपको पूरी फ्री बैच होने वाली है मेंस की, जिसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट मेंस पढ़ाऊंगी 2027 का। जब हमारा मेंस होगा तब तक चलेगी ये क्लासेस, और प्रीलिम्स का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आपको प्रीलिम्स भी स्टार्ट कर दूंगी, किस तरह से हमको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है 2027 के लिए। सो थैंक यू, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए भी, और प्लीज मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ आगे बढ़िए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।